हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे K-12 के प्यारे बच्चों को जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आपके सारे सब्जेक्ट्स की पूरी प्योर पढ़ाई कराई जाती है, वो भी बहुत क्लासी तरीके से, वो भी पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, आप पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, तो बढ़िया तरीके से आओ और अपनी पढ़ाई करो। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अपना बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से कोई भी बच्चा जो जुड़ा हुआ है और 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहा है और चाहता है कि बेस्ट वाली क्वालिटी एजुकेशन उसको मिले, तो भाई आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। उस पर जाओ और अपने हर सब्जेक्ट का समाधान पाओ, उस पर जाओ और अपने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई को पूरा करो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम के साथ। और बेटा, अगर आप में से जो भी बच्चा नोट्स डाउनलोड करना चाहता है सब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल मैं क्लास 7th का बच्चा हूं, मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे क्लास 7th के साइंस के नोट्स चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, क्लास 6 to 12 दोनों मीडियम्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में, इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे, आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 3 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। जी हां, फिर अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलेंगे, उसमें भी 10-15 क्वेश्चंस है आई गेस, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। 5 एग्जाम्पल्स है। शुरू करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिले, और जल्दी से देखते हैं हर एक एग्जाम्पल का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। ये रहा हमारा पहला मिसलेनियस एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की बुक में 18वां नंबर का एग्जाम्पल है। डोंट वरी, एग्जाम्पल्स यानी कि मिसलेनियस। फर्स्ट क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं बेटा। इट सेज, देखो ध्यान से पढ़ना, इफ sin x is 3/5 cos y is -12/13 where x and y both lies in second quadrant, find the value of sin x plus y। इजी है, बता देता हूं, सुनो मेरी बात सुनो। क्या गिवन है बेटा? पहले तो अपन लिखेंगे गिवन। ठीक है सर जी, क्या गिवन है बेटा? सर हमारे पास जो गिवन है वो है sin x। ठीक है, sin x क्या है दोस्त? sin x है हमारे पास सर 3/5। ठीक है ना। फिर है हमारे पास cos y। ठीक है सर, फिर है हमारे पास cos y, ये क्या है बच्चा? माइनस का 12/13, -12/13। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इन्होंने हमें क्लियरली बता दिया कि ये जो x है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये जो y है ना एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा। ठीक है, दूसरी चीज भी लिखते हैं। दूसरी चीज क्या है भैया? x एंड y lies in second quadrant। ठीक है, lies in second quadrant। ठीक है सर, लिख लिया है ना? पूरा प्रॉपर लिखो स्टेप बाय स्टेप। अब हमसे पूछा गया है sin x प्लस वाई की वैल्यू। अब देखना, इधर साइड में लिख लेता हूं। इन्होंने कहा भैया आप sin x प्लस वाई की वैल्यू निकाल के लाओ। क्या है? sin x प्लस वाई। ठीक है, अब sin x प्लस वाई तो एक फॉर्मूला भी है ना, कंपाउंड एंगल के कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, पढ़ाया है मैंने आपको। क्या होता? sin x प्लस वाई होता है बेटा sin x cos y, sin x cos y। ठीक है, प्लस cos x sin y, cos x sin y। ठीक है, ये होता है। अब बात समझना, यहां 4 चीजें हैं बेटा हमारे पास, 4 चीजें। एक है sin x, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3/5। एक है cos y, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। हाँ पता है, cos y ये है बेटा, cos y की वैल्यू पता है। फिर है cos x, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। देखो cos x नहीं है ना, नहीं सर। और एक है sin y, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है। तो मेन जो गेम है ना मेरे प्यारे बच्चे, मेन गेम है इसकी और इसकी वैल्यू निकालना। sin x तो चलो अपना 3/5 है, तो अपन ने इसके नीचे 3/5 लिख लिया, इनटू cos y भी हमको दिया है -12/13 मेरे प्यारे, -12/13 ये भी लिख लिया सर। ठीक है, प्लस अब भैया इसकी जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। इसकी जगह क्या आएगा? बस मेन खेल ये है, अगर इन दोनों का पता कर लिया
यहां वैल्यूज रख के सॉल्व कर देंगे, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है? हाँ सर। तो अभी अपन को समझ में आ गया कि सर मेरा मेन क्वेश्चन है वो एक्चुअली है क्या, है ना। वो तो एक छोटी सी चीज पूछ ली उन्होंने, मेन चीज तो cos x और sin y की वैल्यू निकालना है। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। चलो sin x उठाते हैं। सर हमने sin x उठाया, ठीक है, sin x। तो बेटा x वाले से हम cos x निकाल सकते हैं, sin y नहीं निकाल सकते। sin y हम इसकी मदद से निकालेंगे, cos y की मदद से, ठीक है। तो सर हम इसकी मदद से cos x निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमको दिया गया है बेटा 3/5, ठीक है सर, डन। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो क्लास 10th का तो उससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब तुमसे कहें बेस और निकाल लो, तीन चीजें होती है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। हाँ सर, तो बेस और निकाल लेते हैं इनकी मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस जब निकलेगा तो बेस होगा बेटा 4, बेस 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताता हूं, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ सर, है ना, ये हो जाएगा सर जी। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 5, एक्चुअली 5 नहीं लिखते हैं, 5x लिखते हैं क्योंकि रेशियो में है ना। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर निकालना, अच्छा बेस निकालना है, ठीक है। तो ये बेस स्क्वायर, ठीक है सर। अब ये हो जाएगा बेटा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है अपन को। 9x स्क्वायर यहां आएगा, माइनस हो जाएगा 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस होगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर। बेटा ये 16x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी से स्क्वायर हटेगा, ये साहब अंदर उसमें चले आएंगे स्क्वायर रूट में, तो बी आ जाएगा कितना बेटा 4x, कितना आ जाएगा 4x, है ना। मैंने सिर्फ 4 लिखा क्योंकि x तो x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी नहीं है x और x लगा के दिखाओ, ये तो चीजें माइंड में हो जाती हैं कि सर अगर ये 3 है ये 5 है तो बेस 4 आ जाएगा, माइंड में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, डन सर। चलो अब क्या करें सर, बेटा अब यहां से साइन x से हमें क्या निकालना है cos x, तो चलो cos x निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनना, cos x, ठीक है। क्या होगा cos x होता बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता दोस्त, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। करली ब्लैक हेयर ऐसे याद करा था मैंने तो, ठीक है सर। अब बेस क्या है सर, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, 4x अपॉन 5x लिखते तो x से x कट जाता तो 4/5 आता। अब ये 4/5 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये नहीं पता सर हमें, चलो बता देता हूं, सुनो। जो x है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से याद करो, सेकंड क्वाड्रेंट ये है बेटा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। यहां कौन पॉजिटिव होता, यहां पॉजिटिव कौन होता है सर, यहां पॉजिटिव साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक होता है। यहां कौन पॉजिटिव होता है सेकंड में बेटा, साइन और कोसेक, याद होगा आपको, मैं बता चुका हूं। तो यार ये तो साइन भी नहीं है कोसेक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव आएगा जी। तो ये बेटा जी नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो इसको अपन ने थोड़ा सा साइड में करके यहां लिख दिया बेटा, इसको इरेज करके यहां लिख दिया माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा, बस ये याद रखना। ऐसे ही बच्चों अभी अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली cos x की सॉरी माइनस का 4/5। अब चलते हैं बेटा अपन क्या, अब चलते हैं सर हम साइन y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, डन। चलो साइन y की वैल्यू निकालते हैं, यहां रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा साइन y की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ऐसे आएगी, सुनो, cos y की मदद से साइन y आएगी, ठीक है। cos y क्या दिया है सर, cos y दिया है सर, ध्यान से सुनना बेटा, cos y दिया है हमको -12/13, -12/13, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, ठीक है सर, भूल गए, ठीक है। अब देखना cos का फॉर्मूला क्या होता, कर लिए ब्लैक हेयर यानी B/H, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से परपेंडिकुलर निकालो, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा 5 आएगा, सॉल्व करके देख लेना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे इसके लिए अपन ने बेस 4 निकाला था पाइथागोरस से, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। ऐसे ही बच्चों 12 और 13 को यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम में रख देना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी आ जाएगा 5, +-5 मत लेना, 5 लेना बस आप, ठीक है सर, ले लिया। अच्छा इसके बाद बात करेंगे अपन, इसकी बेटा
कॉस वाई, वाई वाला पार्ट देखो, वाई वाला पार्ट इसमें नहीं है, ये है सर साइन वाई निकालना है, ठीक है, साइन वाई निकालेंगे सर अपन, ठीक है, साइन वाई। तो साइन वाई क्या होगा, साइन क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या आया बेटा जी 5, हाइपोटेन्यूज क्या आया बेटा जी 13। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ये प्लस का 5/3 आएगा या माइनस का 5/13 आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये बताएगा बेटा अपन को ये y। ये y किस में है बेटा जी, y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में याद करो कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है सर अभी आपने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या ये साइन है या कोसेक है, हाँ सर ये तो साइन है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। 5/13 क्या होगा सर, पॉजिटिव। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है। बस खत्म हो गया खेल बेटा, गेम ओवर। देखो इसको हटाओ और बेटा यहां वैल्यू रखो, cos x की वैल्यू क्या आई -4/5, -4/5 इंटू साइन y की वैल्यू आई 5/13 प्लस का 5/13, ठीक है, ठीक है, डन है क्या, हाँ सर डन है। चलो काटा पीटी करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। 5 से 5 कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है 12 3 36 माइनस का 36 अपॉन 13 5 65 माइनस 4/13, 4 अपॉन बेटा 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -36 है ना, और -4 5 20 और अपॉन 65 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। अब यहां आएगा बेटा माइनस का 56/65, माइनस का 56/65, ठीक है। तो ये रहा बेटा जी आंसर, जल्दी से देख लो सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चल सके। ठीक है, -56/65 इज अवर आंसर। अब चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, या आप कह सकते हो एग्जाम्पल नंबर 19 पे, ठीक है, डन सर। चलो भैया एग्जाम्पल नंबर 19 पे चला जाए। गौर से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, और इन क्वेश्चंस को स्लो इसलिए समझा रहा हूं ताकि हर एक स्टेप तुम्हारे दिमाग में अटैक कर सके, ठीक है, डन है क्या, हाँ सर डन है। तो भैया बात हो रही है पूरे क्वेश्चन की प्रूफ की, तो LHS कॉपी करते हैं, पहले ध्यान से सुनना जरा, LHS कॉपी करते हैं सर, LHS, ठीक है, स्लो लिखूंगा, स्लो समझाऊंगा बेटा, ये जल्दबाजी करने वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। cos 2x, ठीक है सर, cos 2x, ठीक है सर, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, cos x/2, cos x/2, ठीक है सर, माइनस cos 3x, ठीक है, cos 3x, ठीक है सर, डॉट यानी मल्टीप्लाई cos 9x/2, cos 9x/2, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अपन को ये प्रूफ करना है, हमारा टारगेट ये है, ठीक है, दिस इज आवर टारगेट, ठीक है, ये लाना है सर हमें। अब सुनो मेरी बात, कर क्या सकते हैं, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप सबसे क्रूशियल होता है, फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप समझ गए और आपको याद आ गया या आप टैकल कर लिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। लेकिन फर्स्ट स्टेप आना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने देखा यार ये cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी होता तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं है। तो सर ये कुछ A प्लस बी या A माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा बेटा, क्या करें, फिर तो कुछ बन ही नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए, सुनो अब बताता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। यस सर, सिर्फ इतने वाले हिस्से पे आप जरा नजर मारो, या सिर्फ इतने वाले हिस्से पे आप नजर मारो, आपको एक चीज दिखेगी। क्या, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है सर। देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा cos C प्लस cos D। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस डी अपॉन 2, ये होता है सर फॉर्मूला। अच्छा, मतलब cos समथिंग डॉट cos समथिंग, 2 नहीं बोला मैंने अभी मैंने 2 नहीं बोला, cos समथिंग, ठीक है सर। देखो cos समथिंग आया ना, हाँ सर, पर सर यहां तो 2 है, यहां तो 2 ही नहीं है, ठीक है, बताता हूं, एक और फॉर्मूला लिख लो, एक और फॉर्मूला लिख लो सर। क्या, एक फॉर्मूला और लिख लो सर, कौन सा, cos C माइनस cos D, ठीक है, हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए। ये होता है माइनस का 2 साइन
माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और साइन c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई बेटा 2। इतनी बात क्लियर है। अब ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है यहां। अब सुनना, तुमने अभी बोला कि सर यहां 2 तो है ही नहीं है, अगर यहां 2 होता तो मजा आ जाता। तो 2 कैसे लाएं सर, 2 कैसे लाएं? सुनो, बहुत आसान है बेटा। 2 का मल्टीप्लाई और हाफ अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सर ये तो कट जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इसका 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा मैं इस पूरी लाइन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ सर, ध्यान से सुनना। हाँ सर, देखना, cos 2x cos, इधर बेटा समय लगेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में समय लगेगा क्योंकि हर स्टेप इसका अनोखा है, हर स्टेप इसका प्रेशियस है। ठीक है, cos 3x और बेटा cos 9x बाई 2। ठीक है, मैंने ऐसा पूरा कॉपी कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां 2 मिल जाए बच्चों, मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर 2 मिल जाए और यहां पर भी 2 मिल जाए, ताकि ये भी 2 सब cos cos हो, ये भी 2 cos cos हो जाए। ठीक है, डन सर। क्या किया जाए सर? अगर मुझे यहां 2 लगाना है, अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो फिर मुझे 2 से इसका मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे 1/2 भी लगाना पड़ेगा न्यूट्रल बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी मर्जी से, नहीं, अपनी मर्जी से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर आपको 2 से डिवाइड 1/2 लगाना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल होकर ये 1 आ जाए, मतलब न्यूट्रल बन जाए। ठीक है, तो अब 1/2 को छोड़ दो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा 1/2 तो बाहर है ही, इससे तो अपन बाद में बात करेंगे। सर ये बनेगा 2 इंटू दिस, यानी 2 cos 2x cos x by 2 माइनस 2 इंटू दिस 2 cos 3x cos 9x by 2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये बनेगा, है ना? हर एक चीज समझा रहा हूं। अब बेटा इतना टुकड़ा उठाएंगे, आपको अलग से समझाऊंगा वहां पे, इतना टुकड़ा, इतना पीस, 2 cos 2x cos x by 2, 2 cos 2x cos x by 2। ये जो है ना, ये अपने पास ये है, ये चीज है अपने पास। मतलब सर समझ में नहीं आई, बताता हूं। 2 cos c प्लस डी बाई 2, सर ये तो 2x है, ये तो c प्लस डी बाई 2 है ही नहीं है, बनाएंगे अभी, रुक जाओ। cos c माइनस डी बाई 2 x/2, सर है ही नहीं है, बताता हूं, सुनना ध्यान से। जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि c प्लस डी बाई 2 बनाओ, इसको c प्लस डी बाई 2 बनाओ, इसको c माइनस डी बाई 2 बनाओ। कैसे बना सकते हैं? सुनना ध्यान से। जी सर, ये और ये, बस ये और ये ध्यान से देखो, बस इतना ध्यान से देखो, 2x और x प्लस 2। अगर तुमने इतना ध्यान से देख लिया तो खेल खत्म, है ना? कहां चला गया? 2x और x प्लस 2 की बात हो रही है ना? हाँ सर, तो अगर हमने 2x और x प्लस 2 को ऐड कर दिया, 2x और x प्लस 2 को अगर हमने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, c प्लस डी की शक्ल दे दी, तो क्या बनेगा सर? तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। ठीक है, कुल मिला के बात है 2 cos 2x cos 2x cos x by 2 cos x by 2। तो ये वाली लाइन हमें ऑलरेडी दी गई है, तो हम इसके बदले ये वाली लाइन लिखेंगे, ये cos c प्लस cos d। पर सर c क्या आएगा और d क्या आएगा ये बताओ। बेटा ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा। कैसे? बताता हूं। अगर मैंने लिखा cos, ठीक है, c की जगह 2x लिख देते हैं, ठीक है, cos c, क्लियर है? हाँ सर, cos c प्लस cos d प्लस cos d की जगह बेटा ये लिख देते हैं। तो अगर अपन अब सॉल्व करें cos c प्लस cos d तो क्या आएगा बताओ जल्दी से। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तुमको पता ही है बेटा। ओ सॉरी, ये क्या हो गया? cos c प्लस cos d, ये नहीं, सुनो सुनो सुनो, c ये हो जाएगा बेटा, c ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, दिस प्लस दिस, 2x प्लस x/2, ये क्या कर दिया? ठीक है, ये हो जाएगा c, cos c प्लस cos, अब d क्या हो जाएगा सर? d इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2x माइनस x बाई 2।
ये है, समझो। बस ये बताना चाहता हूं मैं कि बेटा ये जो पार्ट आया, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम इसके बदले ये वाला फॉर्मेट लिख देंगे। सी बन जाएगा मेरे प्यारे, सी बन जाएगा इन दोनों का सम, और डी बन जाएगा बेटा, डी बन जाएगा इन दोनों का सम। तो ये है कॉस सी, सी ये हो गया इन दोनों का सम, प्लस कॉस डी। अब तुम चाहो तो यहां पर इसको ला सकते हो, इसको ला सकते हो। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है सर? कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, जो हमको दे देगा 2x, सी प्लस डी बाई 2 जो हमको दे देगा 2x, डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2 जो हमको दे देगा x बाई 2। तो ये आ जाएगा, बिल्कुल समझ गए ना? यस सर। तो अब अपन को समझ में आ गया सर, अब अपन को समझ में आ गया क्या कि यहां पर, अरे बंद हो जा भाई, यहां पर जो अपन रिप्लेसमेंट देंगे इसकी जगह, इस पूरे पार्ट की जगह जो हम रिप्लेसमेंट देंगे, जो हम हटा के लिखेंगे, वो है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी आ जाएगा बेटा दिस प्लस दिस, है ना? कॉस सी यानी कि सर 2x प्लस एक्स बाई 2, कॉस सी ये हो गया सी प्लस कॉस डी, प्लस कॉस टी हो जाएगा बेटा दिस माइनस दिस, 2x माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी। अच्छा सर, ये क्या होगा? माइनस लगा दिया, ठीक है सर। ये भी कॉस सी प्लस कॉस डी बन जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है सर। ये भी कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी क्या बनेगा सर? सी बनेगा दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। तो सर यहां बनेगा कॉस सी यानी 3x प्लस 9x बाई 2, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। कॉस सी प्लस कॉस डी, डी क्या बनेगा बेटा? डी बनेगा दिस माइनस दिस, 3x माइनस 9x बाई 2। और इसको बंद करो, इसको बंद करो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत सर। इसको बंद करो और यहां से बंद करो, और 1/2 बेटा यहां लगा हुआ है। बस ये मेन स्टेप था बेटा, ये मेन स्टेप था। यहां से पहला स्टेप ये था और दूसरा स्टेप ये है। अब सर इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, ये 5x अपॉन 2 आ जाएगा, है ना? ये 5x अपॉन 2 आ जाएगा, हाफ, ठीक है, हाफ लगाया, ब्रैकेट कॉस, कॉस ये कितना है? 5x अपॉन 2, ठीक है सर, 5x अपॉन 2, ठीक है सर, प्लस कॉस ये क्या आएगा? 2 2 4 माइनस 3, कॉस 3x अपॉन 2, प्लस का कॉस 3x अपॉन 2, ठीक है सर, ठीक है। ये आएगा बेटा 3 2 6 और 15x अपॉन 2, माइनस का कॉस 15x अपॉन 2, माइनस का कॉस 15x अपॉन 2, ठीक है। दिस प्लस दिस, हाँ सही है, दिस 3 2 6 माइनस, तो माइनस कॉस का माइनस, माइनस कॉस माइनस 3x बाई 2, ठीक है। ये हटा रहा हूं बेटा मैं, दिस आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, डन। इसको जब अपन आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, 6 माइनस 9 यानी माइनस 3/2, तो माइनस का कॉस, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का कॉस माइनस का 3x बाई 2। अच्छा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, है ना? ये माइनस तो सर खत्म हो जाएगा, सही बात है। तो पूरा क्या आएगा बेटा? ये आएगा पूरा 1/2 बाहर, ठीक है सर, कॉस 5x बाई 2, कॉस 5x बाई 2, ठीक है, डन, प्लस कॉस 3x बाई 2, 3x बाई 2, माइनस कॉस 15x बाई 2, माइनस कॉस 15x बाई 2, और ये माइनस कॉस 3x बाई 2, माइनस कॉस 3x बाई 2, 3x बाई 2, ठीक है, डन सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। इससे ये कट गया। अच्छा, ये क्यों आया माइनस की जगह? माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कट गए। क्या बचा सर? ये बचा 1/2, ठीक है, कॉस 5x अपॉन 2 माइनस कॉस 15x अपॉन 2, ठीक है, डन है। यस सर, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अंदर एक फॉर्मूला फिर बना सर। कौन सा फॉर्मूला बना? कॉस सी माइनस कॉस डी,
कॉस सी माइनस कॉस डी होता -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो सर यहां लिखते हैं 1/2, ठीक है, -2 कॉस सी माइनस कॉस डी है बेटा ये, ठीक है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, चलो सी प्लस डी कर देते हैं, 5x/2 प्लस 15x/2, तो ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 20x/2 यानी 10x, 10x आ गया, ठीक है, c प्लस डी आ गया 10x/2, अब इसको भी /2 करेंगे तो 5x आ जाएगा, तो ये आया 5x, -2 साइन c प्लस डी /2, तो c प्लस डी आया 10x और /2 करेंगे तो 5x आ जाएगा, साइन c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई टू, चलो c माइनस डी कर देते हैं, है ना, c माइनस डी कर देते हैं, ये हो गया c माइनस, ये हो गया d, तो ये माइनस का 10x/2 आएगा, यानी माइनस का 5x आ जाएगा, साइन c माइनस डी आया माइनस का 5x/2, तो बेटा माइनस का 5x/2, समझ गए क्या, समझ गए क्या, दिस प्लस दिस /2 यानी दिस प्लस दिस हो जाएगा 10x/2 5x हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो माइनस का 10/2 यानी 5 और 5/2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो ये हो गया सर, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, जी सर, आने वाला ही है, आने वाला है, बस खत्म होने वाला है। अब ध्यान से देखना, अपन क्या कर सकते हैं, 1/2 को ऐसे ही लिख दो, इंटू -2 को ऐसे ही लिख दो, साइन 5x को ऐसे ही लिख दो बेटा, ठीक है, सोचो साइन माइनस थीटा, फॉर्मूला याद करो, मैंने सिखाया है बेटा, साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा सर, माइनस साइन थीटा हो जाता है ना, तो साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये माइनस इधर आके इससे टकरा जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो यहां तो साइन 5x/2 आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, है ना, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस बेटा, ये माइनस यहां का कहां चला गया, ये माइनस यहां -2 के पास चला गया, +2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल बेटा, जो बचा वो ये है साइन 5x साइन 5x/2, बेटा यही अपन को चाहिए था, यही अपना RHS है, ठीक है, दिस इज आवर RHS, साइन 5x साइन 5x/2, जल्दी से कॉपी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अच्छा और लंबा और तगड़ा क्वेश्चन है ये, डन, यस सर, चलो एग्जाम्पल नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं, ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट अपन एग्जाम्पल नंबर 20 पे चल सके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8, ओके भैया, 10 π/8 की वैल्यू निकालनी है बेटा, π/8 होता है 22.5 डिग्री, तो बेसिकली दे आर आस्किंग, बताओ 10 22.5 डिग्री क्या होता है, दे आर आस्किंग अस दिस, ये है क्वेश्चन, है ना, π/8 लिख दिया, रेडियन में 22.5 लिख दिया, डिग्री में दोनों ही सेम चीजें हैं, ठीक है सर, अब देखना बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, जी सर, देखो एक काम करते हैं, इसको आप a मान लो, इसको आप a मान लो, ठीक है, लेट π/8 इज इक्वल टू a, तो 2a क्या होगा, 2a, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 π/8, 2 से इसका तो 2 से इसका, तो 2a, तो 2a आया π/4, 2a क्या आ गया सर, π/4, इतनी बात क्लियर है, यस सर क्लियर है, ठीक है, तो a आया π/8, 2a आया π/4, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ध्यान से सुनना, अब मैंने आपसे कहा मुझे बताओ आप tan 2a का फॉर्मूला, अब आप कहोगे सर tan 2a का फॉर्मूला बताएं, हाँ, तो tan 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता सर, छोटू सा, ठीक है, छोटू सा फॉर्मूला होता सर, ठीक है, डन है, हाँ सर, 2a क्या है बेटा, 2a है π/4, सही बात है, लिखो भाई साहब, यहां लिखो 2a है π/4, तो यहां अपन ने लिखा बेटा जी tan π/4 tan
पाई बाय 4 जो कि 45 होता है, ये 1 हो जाएगा, 10 45 1 2 10 ए क्या है सर, ए पाई बाय 8 है, तो यहां अपन लिखा 10 ए की जगह लिख दिया पाई बाई 8, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, मतलब 10 स्क्वायर ए की जगह पाई बाई 8, पक्की बात, हाँ सर। अब देखना बेटा जी, ये जो है ना ये 1 है, 10 45 है, 1 है, पाई बाय 4 45 डिग्री होता, तो ये तो 1 है, तो अपन ने यहां क्या लिखा सर, यहां लिखा अपन ने 1 इज इक्वल टू 210, ठीक है सर, 210 पाई बाय 8, ये 22.5, पाई बाय 8 का मतलब है 22.5 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। अब फंस गए अपन, अब क्या करें सर, अब क्या हो सकता है सर, अब तो फंस गए, फंसे नहीं है बेटा, मजा आएगा अब तो, अभी फंसे नहीं है अपन, अभी तो मजा स्टार्ट होने वाला है। देखो 10 पाई बाय 8 की वैल्यू हमें पता नहीं है, यही निकालनी है हमें, ठीक है सर, 10 पाई बाय 8 की वैल्यू हमको नहीं पता, ध्यान से सुनना बेटा जी सर। अब अपन एक काम करने वाले हैं, क्या, इसके बाद अपन जो काम करेंगे वो यहां लिख रहे हैं सर, एक काम करते हैं बेटा, 10 पाई बाय 8 यहां भी है, 10 पाई बाय 8 दो बार यहां भी है, काम करो यार, इसको y मान लो, लेट कर लो कि ये y है, ठीक है, लेट 10, क्योंकि 10 पाई बाय 8 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये थोड़ी ना पता क्या होता है, इज इक्वल टू y, ये अपन ने y मान लिया, तो 2y अपॉन 1 माइनस y का स्क्वायर, 10 पाई बाय 8 y है, उसका स्क्वायर तो y स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 2 10 पाई बाय 8 मतलब y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, क्लियर, हाँ सर, इसको वहां ले जाओ, 0 इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस का 2y और माइनस का 1। अब इसको फैक्टराइज करो, कैसे करेंगे सर, एक काम करते हैं अपन, फैक्टराइज करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, ये लिखा अपन ने 1y स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2y, ठीक है सर, और माइनस का 1 इज इक्वल टू बेटा 0, ठीक है, डन, यस सर। बेटा ए वाई स्क्वायर, ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो गया ये, तो ए लिख दिया अपन ने 1, बी लिख दिया अपन ने 2 और सी लिख दिया बेटा अपन ने माइनस का 1। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है भैया, क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर, ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्त, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज y इज इक्वल टू माइनस बी है सर 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, सी बेटा माइनस 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 और 4 8 अपॉन 2a यानी अपॉन 2 1 2, ठीक है, 2 इंटू 1, तो सर जी ये क्या बना, y इज इक्वल टू मेरे प्यारे माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2, करेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा 8 से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, क्लियर है, हाँ सर, 2 और 2 यहां से कॉमन, तो 2 यहां से कॉमन ले लिया बेटा, यहां क्या बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 यहां से भी चला गया, रूट 2 बचेगा अपॉन में 2, इसको काट दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, क्लियर है। अब इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है बेटा, ऑब्वियसली देखो ये 1 है और ये रूट 2 है, रूट 2 बड़ा होता है, ठीक है, तो हम प्लस माइनस रूट 2 लिखते हैं और फिर लिखते हैं माइनस का 1, तो ये ज्यादा सही लगेगा। अब देखो y एक्चुअली हमारे पास क्या है, y क्या था बेटा, y क्या है, व्हाट इज y, तो सर हमने y 10 पाई बाय 8 माना था, 10 पाई बाय 8 माना था, तो हमारे पास 10 पाई बाय 8 की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी, 10 पाई बाय 8 की वैल्यू जो हमें निकालनी थी सर वो हमारे पास आ गई है ना, क्या है सर, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1, बेटा अगर आप इतना लिखकर छोड़े आए तो गलत हो जाएगा, आप गलत हो जाएगा ये आंसर आपका, क्यों हो जाएगा गलत मैं बताता हूं, सुनो बेटा,
पाई बाय 8 जो है ना, ये मैंने क्या बोला, पाई बाय 8 है 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होता होगा? सर ऑब्वियसली यहां होगा, है ना। 22.5 डिग्री तो 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं। सही बात है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो अभी अपन यहां लिखेंगे बेटा, पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर 10 पाई बाय 8 विल बी पॉजिटिव, है ना, 10 पाई बाय 8 विल बी पॉजिटिव। कुछ भी हो पॉजिटिव होगा, तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो बेटा बहुत सिंपल सा फंडा है, प्लस माइनस √2 - 1 जो है ना, इसमें हम प्लस का √2 लेंगे, तो 10 पाई बाय 8 इज इक्वल टू प्लस का √2 - 1। बेटा ये आंसर होगा, माइनस का √2 नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस का √2 लिया अगर, माइनस का √2 माइनस का 1, तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर थोड़ी ना चाहिए हमें, तो पॉजिटिव चाहिए ना। तो ये आंसर होगा बेटा प्लस का √2 - 1, दिस इज योर आंसर। ये ओवरऑल हमें पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि √2 होता है 1.414 - 1, तो 0.414 आएगा, जो पॉजिटिव होगा, जो 0 से बड़ा होगा। ये रहा बेटा हमारा फाइनल आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 21। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर जी। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 21। जल्दी से शुरू करेंगे बेटा, एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। नाउ देखो, हमको यहां 10x का वैल्यू दे रखा है, 10x इज इक्वल टू बेटा जी 3/4, ठीक है, पॉजिटिव दिया है, ठीक है। जो x है ना वो लाई कर रहा है पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में। अभी तुम्हें क्वाड्रेंट बना के दिखाने पड़ेंगे बेटा। ये मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, डन। सुनते या ना जी सर। ये हो गया 0, ये हो गया बेटा पाई बाय 2, ये हो गया बेटा पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री, और ये हो गया अपना 2 पाई, ठीक है। जो x है वो पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में, मतलब यहां कहीं है x, यहां कहीं है x, ठीक है, इतने एरिया में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट दिया है पाई और पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। x इज ग्रेटर देन पाई, स्मॉलर देन 3 पाई बाय 2, मतलब इधर इधर झूल रहा है, ठीक है। तभी तो 10 पॉजिटिव है। 10 पॉजिटिव कहां होता? थर्ड क्वाड्रेंट में। 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते और फर्स्ट में होते, तो पर फिलहाल थर्ड दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ गए अपन? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब सुनते जाना मेरी बात, हमें जो चीज फाइंड करनी है वो बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है बेटा? हमें फाइंड करनी है x/2 x/2 x/2। ये क्या है सर? गौर से सुनना, हमें x/2 में साइन कॉस 10 निकालना है। देखो x तो अपन को पता है कि x किस क्वाड्रेंट में है, x/2 किस क्वाड्रेंट में ये नहीं पता। अब सुनो, मैं एक फंडा बताता हूं जो ऑलरेडी मैं तुमको सिखा चुका हूं। ये लिखो, पाई x 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये x नहीं, मुझे ये x/2 बनाना है, तो मैंने x/2 बना दिया। तो भैया इधर भी डिवाइड करो बेटा, इधर भी डिवाइड करो 2 से। तो क्या बना सर? x/2 जो है वो 90 से बड़ा है 90 से बड़ा है, पर 3 पाई बाय 4 से छोटा है। 3 पाई बाय 4 कितना होता है? पाई की जगह 180 लिख दो, 135 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला के यहां से एक बात पता चली कि जो x/2 है वो काहे से बड़ा है भैया? 90 डिग्री से बड़ा है। पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, और छोटा काहे से है? 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 मैंने कैलकुलेट कर लिया मन में, पाई की जगह 180 डिग्री रख के देख लेना, तो 135 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 135 डिग्री। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा। क्यों आ गई सर? बताता हूं, सुनते जाओ। क्यों आ गई इंपॉर्टेंट? इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सर? बताता हूं, सुनते जाना, तब आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। x तो हमें पता था कि जो x है वो इन दोनों के बीच में है, यानी x इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन x/2 जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है, x/2 वो 90 और 135 के बीच में है। 90 ये हो गया, और 135 भी बेटा यहीं कहीं आएगा, ये क्योंकि 180 डिग्री है। मान के चलो ये है 135, सपोज मान के चलो ये है 135, ठीक है। सपोज ये मान लिया हमने, ये 135 है, 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो बेटा जी जो x/2 होगा, जो x/2 होगा वो यहां है सर। x/2 यहां है, इतने एरिया में, बस
x/2 यहां है, मतलब है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना x/2। हाँ सर, तो एक चीज समझ में आ गई, देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गई सर, समझ में आ गई बात? यस सर। ये क्यों जरूरी है बेटा? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें तीन चीजें पता चल जाएं। क्या? sin x/2, cos x/2 और tan x/2। अब एक बात बताओ, sin x/2, cos x/2 और tan x/2 ये तीनों ही x/2 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। x/2 जो एंगल है वो कहां आ रहा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, तो साइन x/2 जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, कोसेक x/2 जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी कॉस, टेन, कॉट ये सब नेगेटिव। तो सर ये कॉस नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसीलिए बेटा ये x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पता करना जरूरी था। क्या आपको ये बात कल क्लियर हुई बेटा? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हाँ सर, सबसे पहला काम अपन को यही करना था, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डन सर। इसको भैया यहां फेंक दो, क्योंकि ये रफ वर्क नहीं है बेटा, ये इसको रफ वर्क मत समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पता करना था अपन को। ठीक है सर, डन। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं सर कैलकुलेशन। ठीक है भैया, साइन कॉस टेन, ठीक है, दोनों निकालना है। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। देखो, tan x से अपन sec x निकाल सकते हैं, sec x से cos x। ठीक है, सही है, सुनते जाओ, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, tan x से मैंने क्या करा, यहां पर एक फॉर्मूला लिखा सर, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ी है। हाँ सर, तो ये क्या आया सर, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बेटा 9/4 हो जाएगा ना 9/4? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25/16, 25/16। ठीक है, 25/16 आ गया। ये आ गया बेटा अपना सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 आएगा। बिल्कुल आएगा सर, अंडर रूट में तो जाएगा ही जाएगा, तो ये प्लस माइनस 25/16 आ गया। 25 से 5 इंटू 5, 5 बाहर, 16 से 4 इंटू 4, 4 बाहर, प्लस माइनस 5/4। लेकिन ये गलत है, अगर हमने यहां प्लस माइनस लिख दिया तो गलत हो जाएगा, मैं बताता हूं क्यों। सेक एक्स, एक्स कहां है? एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सर कौन कौन पॉजिटिव होता है, जल्दी से देखो। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स के अकॉर्डिंग अगर बात होगी तो टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो जो सेक एक्स आएगा ये नेगेटिव आएगा बेटा। क्या आएगा सर? ये नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अपन क्या कहेंगे, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स काहे में है भैया? एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर सेक एक्स नेगेटिव होगा, माइनस का 5/4 होगा। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? माइनस का 5/4 होगा, है ना? इतनी बात तो सर बिल्कुल दमदार तरीके से हमें क्लियर है। आगे चले क्या? यस सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलो। तो भैया अपन ने माइनस का सेक की तो वैल्यू निकाल ही ली अपन ने। ठीक है सर, अब अगर सेक की वैल्यू आ गई तो अब अपन कॉस की भी निकाल सकते हैं बेटा, इसके रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अपन निकाल सकते हैं, सेक की वैल्यू आ गई तो अब अपन निकाल सकते हैं बेटा कॉस की वैल्यू। कॉस एक्स क्या होगा सर? कॉस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स होगा इसका रेसिप्रोकल, साइन सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, -4/5 आ जाएगा। अच्छा, कॉस भी नेगेटिव होगा क्या? हाँ, कॉस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग चल रही है ना बात, एक्स के अकॉर्डिंग हो रही है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो कॉस भी बेटा नेगेटिव ही आने वाला है। क्लियर है? हाँ सर। अब तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉस, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, cos 2x का फॉर्मूला बताओ बेटा। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान करो कौन कौन से। ये अगर तुम सीख गए, है ना,
बस ये ध्यान रखना बेटा, इस फॉर्मूले से तीनों आ जाएंगे, तीनों, सीरियसली इस फॉर्मूले से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। सर सबसे पहला आता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले तो ये आता है बेटा, इसका इस वाले क्वेश्चन में काम नहीं है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका काम होगा। थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका काम होगा। फोर्थ का काम नहीं होगा, 10 का नहीं लिख रहे अपन, बस इन दोनों में काम लेंगे। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये 2x है, हमारे पास cos x है, 2x नहीं है, x है। ठीक है सर, क्या करें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, cos 2x को इक्वल ले लिया इसके, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ले लिया। हाँ सर, अरे यार इसको x बनाओ, मैं चाहता हूं कि आप इसको x बना दो, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने LHS में एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया तो RHS में भी एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, है ना। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया cos x, है ना, ये cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। अब बेटा cos x की वैल्यू -4/5 है, रखो इसके नीचे, -4/5, है ना, -1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वेलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा बेटा 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5, -4 + 5 यानी 1/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देखो cos x बाई 2 आ जाएगा, 2 को इधर भेजो तो डिवाइड करेगा, तो 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10 हो जाएगा। बेटा इसको कॉपी कर लो क्योंकि मुझे इसको जल्दी से इरेज करना है। ठीक है, तो अभी अपन इसको करते हैं इरेज, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा स्पेस बन जाए। तो इसको कर दिया अपन ने इरेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से सुनो। नहीं, इसको इरेज नहीं कर सकते यार, इसको इरेज कर देते हैं। चलो इसको भी इरेज नहीं करते, छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, इसका साइज अपन थोड़ा गिरा देते हैं। ठीक है, डन सर, इसको भी हटा दो। ठीक है, इसको यहां कर देते हैं। ये कहां चला गया भाई, तू इधर आ जा, इसी के पास लग जा, नहीं तो ये रोएगा। ठीक है, चलो ऊपर करते हैं इसको। ठीक है, डन। तो ये आ गया। अब 2 को यहां भेज देंगे तो 1/5, 2 = 10, ये 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, तो बेटा cos x बाई 2 क्या है, स्क्वायर हटा दिया हमने, स्क्वायर हटा दिया, ये सामने अंडर रूट में चला गया, प्लस माइनस √1/10। ठीक है, तो 1 तो बाहर हो जाएगा, आजाद है, प्लस माइनस 1/√10। अब बात ये है, ये प्लस का आएगा 1/√10 या माइनस का आएगा। cos x/2 है, x/2 कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि cos नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आएगा। देयरफॉर cos x/2 इज इक्वल टू -1/√10। और बेटा अगर आपको रीजन लिखना हो ना, तो रीजन लिख देना x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो cos x/2 नेगेटिव आएगा, पहले ही लिख चुके अपन। ठीक है सर, तो ये खत्म हो गया। अब साइन की बारी है ना, साइन निकाल लेते हैं। चलो साइन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, साइन निकाल लेंगे इजी। अभी अपन ने cos 2x को इसके इक्वल लिया, अब cos 2x को इसके इक्वल लेते हैं। ठीक है, डन सर। तो cos 2x इज इक्वल टू, बेटा साइन निकालना है ना, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x, है कि नहीं। हाँ सर, अपन को x/2 चाहिए, है ना, तो अपन एक काम करेंगे, यहां सर इनका डिवाइड कर देंगे, एंगल को डिवाइड कर दो 2 से। तो सर यहां भी एंगल क्या है, x है, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास, ध्यान से सुनिएगा, ये बन गया अपने पास cos x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, cos x इज इक्वल टू बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? हाँ सर, है ना।
ठीक है, डन। वैल्यू रखो भैया, वैल्यू रखो। cos x की वैल्यू -4/5 है, यहां रखेंगे बेटा अपन -4/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2 को यहां ले जाओ, माइनस का 4/5 यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 मेरे प्यारे, इज इक्वल टू 1, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4/5, तो बेटा ये आ जाएगा 9/5। 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 9/5। ये 2 जाएगा, डिवाइड करेगा, 5 के पास लग जाएगा, 10 हो जाएगा। साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 9/10। अब साइन से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में जाएगा, साइन x/2 पॉजिटिव आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो साइन x/2 बेटा ये स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में प्लस माइनस, अंडर रूट में 9/10, तो 9 तो बाहर निकल आएगा, प्लस माइनस 3 3 × 9 होता, 10 फंस जाएगा बेटा, तो अंडर रूट 10। अब साइन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन बेटा प्लस माइनस नहीं, प्लस का 3/√10 आएगा, देयरफॉर साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस का 3/√10। ये आंसर आ गया। लो भैया खत्म। अब 10 की बारी है, चलो 10 निकाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 10 निकाल लेते हैं। 10x/2, तो 10x/2 कैसे आएगा सर? 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 सबसे बेस्ट तरीका है यार, इसी को यूज करो। तो साइन x/2 आया सर ये 3/√10, 3/√10, ठीक है। कॉस x/2 क्या आया? कॉस x/2 आया -1/√10, -1/√10, ठीक है सर। √10 से √10 कैंसिल, √10 से √10 कैंसिल, 3/-1 सर, माइनस का 3 आया। क्या सच में 10x/2 जो 10 है वो नेगेटिव आएगा? हां सर, 10x/2 नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही आंसर आया -3 बेटा। जल्दी से कॉपी कर लो, और अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी गड़बड़ लगे, कोई भी आपको डाउट हो, तो मुझे आप बता देना कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। डन है? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू 22, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं अब अपन, ठीक है। सो इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों, और चलते हैं अपन लास्ट एग्जाम्पल नंबर 22 पे। ये रहा बेटा हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जल्दी से एक बारी पढ़ लो तो मजा आ जाए आपको, जल्दी से रीड कर लो, ठीक है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी अपन को इसको बहुत अच्छी तरह से टैकल करना है बेटा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। उफ, चलो अब इस एग्जाम्पल में पता क्या खास बात है? इस एग्जाम्पल में खास बात है इसका पहला स्टेप, एंड सीरियसली यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एग्जाम्पल। cos x की बात करने चल रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं cos 2x क्या होगा? cos 2x क्या होगा? cos 2x क्या होगा? सर 4 फॉर्मूले होते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला ये याद है, cos 2 cos स्क्वायर x -1। हाँ सर, ये तो याद है, cos 2x। अब मुझे cos स्क्वायर x दिख गया, तो मैंने ये काम कर लिया। अब ध्यान से सुनना, ये अपने हेडिंग है, ये अपनी हेडिंग है। अगर मैं तुमसे कहूं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बनाओ, तो ये यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x, ये इधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, है ना सर? हाँ, 2 इधर आएगा डिवाइड करने, तो ये हो जाएगा cos 2x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। बेटा बस आपको ये वाले पैटर्न्स, ये वाले फॉर्मेट, ये वाले स्टेप्स अगर याद हो गए, अगर समझ में आ गए, अगर आपने इनको मन में बसा लिया, तो आपको ये क्वेश्चन कोई भी करने से रोक नहीं पाएगा। तो cos स्क्वायर x की जगह मुझे जो मिला, प्रूव करना है बेटा LHS में, ठीक है। LHS में स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है सर। cos स्क्वायर x की जगह मुझे जो रखने के लिए मिला वो है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, ये cos स्क्वायर x था, ये cos स्क्वायर x है, इसको x मान लो भाई, इसको x मान लो। नहीं आ रही है बात समझ में? देखो मैं बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना। जी सर, ध्यान से सुनना, ठीक है।
तुम इसको y की नजर से देखो, ये y है, फॉर एग्जाम्पल ये y है, cos स्क्वायर y। मैंने कह दिया आपसे ये cos स्क्वायर y है, जहां पर y की जगह अपन ने क्या ले लिया, y को क्या मान लिया, x प्लस पाई बाई 3, x प्लस पाई बाई 3, ताकि आपको समझा सकूं इसीलिए अलग से लिखता हूं। तो ये cos स्क्वायर y की नजर से देखो, ठीक है सर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, इसको भी y कर दो बेटा, इसको भी y कर दो, ध्यान से सुनना बेटा। ये हो जाएगा cos 2y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। तो अब अपन को क्या करना है, cos स्क्वायर y की वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर y यहां है, इसको यहां भेजो तो ये हो जाएगा सर cos 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर y। 2 को यहां भेजो, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2y, पलट के लिख दिया मैंने इसको, अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर y। अब मैं तुमसे कहूं y की वैल्यू ओरिजिनल लिख दो, तो यहां आ जाएगा बेटा 1 प्लस cos, y की वैल्यू x प्लस पाई बाई 3, तो cos 2, y की जगह मैंने लिख दिया x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2। तो सर यहां भी y की जगह लिखना पड़ेगा, बिल्कुल, cos स्क्वायर y की जगह सर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस पाई बाई 3। क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस पाई बाई 3। तो cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू बेटा जी ये आ गई। हाँ सर लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो, प्लस 1 प्लस cos 2 ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। बिल्कुल इसी की जगह 1 प्लस cos 2x, ये x था तो 2x आया, ये था तो 2 ये आ गया। अब ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको भी निकाल लेते हैं सर, ठीक है, डन, ठीक है, डन, ठीक है, डन, ठीक है सर। देखते जाना, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसके साथ भी यही करना है, cos स्क्वायर x माइनस, अब एक काम करो, इसको z मान लो ये हो गया cos स्क्वायर z, ये cos स्क्वायर z हो गया, इसको z मान लो, x माइनस पाई बाई 3, x माइनस पाई बाई 3 की जगह हमने क्या लिख लिया, z, थोड़ा आसान बनाने के लिए। अब मुझे cos स्क्वायर z चाहिए, तो cos स्क्वायर z बना लो, इस थीटा की जगह z लिख लो, इसकी जगह z, तो 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, ठीक है सर, इज इक्वल टू cos 2 थीटा, समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, cos 2 z, थीटा की जगह z, ठीक है सर। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर z की, 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2z, ठीक है, 1 प्लस cos 2z इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर z, ठीक है सर, डन। 2 आएगा डिवाइड करने बेटा, 1 प्लस cos 2z अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर z, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। अब z की ओरिजिनल वैल्यू उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2, z की ओरिजिनल वैल्यू है x माइनस पाई बाई 3, x माइनस पाई बाई 3, ठीक है सर, डन है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर z, z की वैल्यू है x माइनस पाई बाई 3, x माइनस पाई बाई 3। तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू ये आ गई, cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 की जगह ये लिखेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे, प्लस 1 प्लस cos 2 ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। बेटा सच्ची बोल रहा हूं, ये स्टेप आपको हो सकता है तकलीफ दे, ये स्टेप्स हो सकता है आपको थोड़े से ऊट पटांग लगे, पर आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, सीरियस मोड पर याद रखने हैं। अगर आपने ये स्टेप याद रख लिया बेटा, आधा क्वेश्चन खत्म, आधा क्वेश्चन खत्म, सीरियसली आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ गए। सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज हुआ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन है, डन है सर, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन। चलो भाई, तो बेटा इसके में भी अपॉन 2, इसमें भी अपॉन 2, इसमें भी अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, है ना, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस cos 2x, ठीक है सर, प्लस 1 प्लस cos 2 ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, प्लस 1 प्लस cos
2 ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 3, है ना, x माइनस पाई बाई 3, ये वाला ब्रैकेट लगाओ और यहां भी ये वाला ब्रैकेट लगाओ। बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, हाँ सर सही बात है। तो 1/2 3 हो जाएगा प्लस cos 2x, ये cos 2x बचा, ये तो 1 चला गया, 1 प्लस 1 प्लस 3, यहां बचेगा बेटा cos 2 ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos 2 ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 3। ये चीजें बची, है ना। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। बस अपन अब 2 स्टेप दूर है अपने आंसर से, एंड आवर आंसर विल बी ऑन आवर साइड। ठीक है, क्लियर है सर। अब देखो तुम्हें क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज, ध्यान से सुनो। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, और एक काम करो, मैं तो कहता हूं 2 को अंदर डाल दो, 2 को अंदर डाल दो आप। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा सर 1/2, ठीक है, ब्रैकेट 3 प्लस cos 2x प्लस cos ब्रैकेट 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 अंदर जा रहा है, cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन। ये बन रहा है cos c प्लस cos d, है ना। cos c प्लस cos d क्या होता है सर, देखो भैया फॉर्मूला लिख देता हूं, cos c प्लस cos d, सबसे आसान, सबसे आसान, 2 cos c प्लस d बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, cos c माइनस d बाई 2, ये होता है सर जी। क्लियर है, हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको इरेज कर दो पहले, ठीक है, डन। तो भैया इसको, इससे कोई छेड़ नहीं कर रहा है अपन, इसको छेड़ रहे हैं बस अपन, इन दोनों से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos, ठीक है, c प्लस d, ये c है ये d है, c प्लस d बाई 2, 2x आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा, cos c माइनस d बाई 2 यानी 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 ये आ जाएगा। सर कैसे आएगा, करके तो दिखाओ। चलो करके दिखाता हूं, सुनो बताता हूं, देखते जाना, बहुत आराम से देखना, ठीक है, डन सर। अलग से ही करके दिखाता हूं, वहां पे देखो, cos c की जगह है बेटा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3, ये हो गया c, cos c प्लस cos d, है ना। d क्या है सर, d क्या है सर, देखो बताता हूं, cos c प्लस cos d 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब अपन ने स्टार्ट कर दिया इसको सॉल्व करना। देखो अपन ने लिखा 2 cos c प्लस d, दिस इज c, दिस इज d, इनको जब प्लस करेंगे c प्लस d कर रहे हैं, वैसे c प्लस डी बाई 2 होता है पर c प्लस डी करते हैं। c है बेटा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस प्लस d है 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक है सर, 2x 4x, तो c प्लस डी आ गया बेटा जी 4x। अच्छा c प्लस डी बाई 2 करना है तो इस पे भी बाई 2 करो, तो बेटा कितना आ गया 2x। तो मैंने 2 cos 2 को c प्लस डी बाई 2 2x लिख दिया, देखो ये 2x लिखा, c प्लस डी बाई 2, ऐसे c माइनस डी बाई 2 2 पाई बाई 3 आएगा, करके देख लेना, करके देख लेना, 2 पाई बाई 3 आएगा। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भैया। तो ये वाला स्टेप अपन लिख देते हैं इसके नीचे, 1/2 3 प्लस cos 2x, ठीक है, 3 प्लस cos 2x प्लस इसकी जगह आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 हो गया 2x, cos c माइनस डी बाई 2 वो हो गया बेटा 2 पाई बाई 3। डन है, हाँ सर। अब क्या करें सर, अब क्या करें, सोचो नाउ व्हाट कैन हैपन। सर एक काम करते हैं, 2 पाई बाई 3 को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, इसको आई एम इरेजिंग, ये पूरा इरेज कर रहा हूं मैं,
ये गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं तुम यहां देखो cos 2π/3 कैसे सॉल्व होता है। cos 2π/3 बेटा 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, 3 से डिवाइड होने वाला 3π माइनस पाई, तो ये हो गया 2π, है ना। तो 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सर। सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 3π का 3 से डिवाइड माइनस पाई का 3 से डिवाइड, 3 से 3 कट जाएगा, तो बेसिकली अपने पास आया cos पाई माइनस π/3, ये आया। अब cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये आया सर। समझ गए क्या? समझ गए क्या? यस सर, आई होप आप समझ गए होगे। तो cos 2π/3 जो होगा इट विल बी हाउ मच, 3 6 2 12, cos 90 cos 18, अरे रुक जाओ यार, 3 6 6 2 12 120, तो cos 180 माइनस 60, 180 से पीछे आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड में cos नेगेटिव होता, माइनस cos 60, माइनस cos 60, बिल्कुल सही है, माइनस cos 60 परफेक्ट है बेटा। ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये cos 2π/3 जो है ये अपन को माइनस का 1/2 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ऊपर कर रहा हूं मैं। 1/2 ब्रैकेट बेटा 3 प्लस cos 2x प्लस, ठीक है, प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2π/3 की जगह माइनस 1/2 लिख रहा हूं, माइनस 1/2 लिख रहा हूं। ठीक है सर, 2 से 2 यहां कट गया, क्या बचा बेटा जी? यहां बचा 1/2 3 प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस cos 2x इंटू माइनस 1, तो माइनस का cos 2x, है ना, माइनस का cos 2x। ठीक है सर, ये भी कट जाएगा बेटा, प्लस का cos 2x माइनस का cos 2x, बचा 1/2 इंटू 3, तो बेटा आंसर क्या आया? 3/2। क्या यही हमें चाहिए था? हाँ सर, यही हमको चाहिए था, 3/2। लो भैया, हो गया सॉल्व। जल्दी से देख लो, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन। एग्जाम्पल्स में लग गया है बेटा ज्यादा टाइम, सो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बेटा एक बारी प्लीज प्रीवियस रिवाइंड कर लेना, थोड़ा सा पीछे से देख लेना, आपको हर स्टेप अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पूरी तरह से पढ़ाते हैं। ऑल द कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आप तक बढ़िया वाली एजुकेशन पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, तो आपको मात्र एक काम करना है, आपको हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम वाले पे जाना है, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां 6 से लेकर 12th तक यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारी पूरी टीम प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा, जिसकी मदद से हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे पीछे ना रह जाएं। वो भी बढ़िया वाली पढ़ाई डिजर्व करते हैं और बढ़िया रिजल्ट बनाने की उम्मीद उनको भी है। ठीक है, नोट्स अगर डाउनलोड करना है फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड 6 to 12 हिंदी मीडियम, हमारे पास नोट्स हैं, एग्जाम बूस्टर्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मात्र हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाना है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको वहां पर, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।